हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखो बच्चों, प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5, 6 वीडियो अपलोड कर देगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, मैंने 3 तरीके से कराया था, उसको देखें बच्चों, जौन सा तरीका आपको उचित लगे उसे करें। तो बच्चों अब क्या है, त्योहार, दीपावली, गोवर्धन, दौज जो सभी का है समाप्त हो चुके हैं बच्चों। अब पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो बच्चों अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 12.3 का हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, दी गई आकृति में एबीसीडी की एक भुजा 14 सेमी वाला एक क्या है बच्चों, वर्ग है, जिसमें ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग को बच्चों में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों किस प्रकार दिए गए हैं कि इस प्रकार कोई एक वृत्त वर्ग है बच्चों एबीसीडी, ए बी सी और डी। अब बच्चों इस पर क्या गए, 4 वृत्त, प्रत्येक बिंदु से वृत्त खींचे गए बच्चों इस पर। इस प्रकार बच्चों क्या खींचे गए, इस पर वृत्त खींचे गए हैं। और प्रत्येक जो वृत्त है बच्चों, हर वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार बच्चों क्या है, एक आकृति बनाई गई है क्वेश्चन के अंदर। मतलब वृत्त थोड़े ऊपर नीचे छोटे बड़े साइज में लग रहे हैं, लेकिन बच्चों ये सभी क्या है, एक समान आकृति के हैं। कैसे, एक समान आकृति के। तो बच्चों क्या करना है, इसमें चारों बिंदु ए बी सी और डी को क्या है, केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं बच्चों इसमें, और ये बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर बच्चों आपस में। तो ऐसे बच्चों इसमें क्या है, एक छायांकित भाग बना हुआ है इस प्रकार ये। और हमें बच्चों इस छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। ये जो हिस्सा है, इस भाग का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो तो क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे इसके अंदर बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सूत्र देखकर आकृति को बनाने पड़ते हैं कि आकृति में किस प्रकार की कंडीशन दिखाई गई है। बच्चों इसमें क्या करना है हमें, यदि ये ए बी सी और डी बच्चों क्या है, एक वर्ग है। यदि वर्ग में से हम बच्चों 1 2 3 और 4 ये जो हिस्से हैं बच्चों खाली खाली, ये जो बच्चे हिस्से बच्चे हुए यहाँ पर, ये जो बच्चे क्या है, खाली खाली हिस्से, ये बच्चों खाली हिस्से ना, ये इन आकृतियों की बात करें बच्चों, ये क्या होंगे, चतुर्थांश के हिस्से होंगे। किसके बच्चों, चतुर्थांश के। यदि हम पूरे वर्ग में से चतुर्थांश को माइनस कर दें, कितने चतुर्थांश बच्चों, 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश हो गया। यदि हम माइनस कर दें किसमें बच्चों, वर्ग में से, तो हमें छायांकित भाग का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, ए बी सी डी बच्चों क्या है, एक वर्ग है। तो हल करते हैं बच्चों इसको हम। ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, वर्ग। तो क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी है। बराबर बच्चों कितनी है, 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भुजा दी हुई है बच्चों यहाँ पर। अब कह रहा है बच्चों कि वृत्त के जो वर्ग के जो 4 कोने हैं, ए बी सी और डी बच्चों, कौन कौन से, ए बी सी और डी, ये जो कोण है बच्चों, इनको केंद्र मानकर, क्या माना गया बच्चों, केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं, जो प्रत्येक 3 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करते हैं। जैसे बच्चों ये एक वृत्त है, तो ये वृत्त अकेले इन वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 आपस में 3 हो गए। इस पर ये वृत्त 1 2 और 3 इस प्रकार आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पर्श कर रहे हैं आपस में। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जब प्रत्येक ये बिंदु ना बच्चों केंद्र मानकर खींचे गए आपस में, तो बच्चों इन वृत्तों की जो त्रिज्या होंगी ना, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या मतलब आर बराबर, बच्चों क्या करेंगे यहां पर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा
बटे बच्चों क्या करेंगे 2, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होगी बच्चों यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा कितनी बच्चों 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हुई। अब हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो जो करना क्या यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका बच्चों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है इसमें से। तो बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का बच्चों क्या होता है स्क्वायर, क्या बच्चों भुजा का स्क्वायर, माइनस चतुर्थांश का क्या होता है बच्चों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा 4। लेकिन बच्चों यहाँ पर करना क्या है देखो ये चतुर्थांश बच्चों 1 2 3 और बच्चों कितने यहाँ पर 4, ये चतुर्थांश दिए गए बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों मैं एक चतुर्थांश का निकाल कर बच्चों यहाँ पर क्या करूंगा 4 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों चारों की त्रिज्या आपस में कैसी है समान है। तो बच्चों इस वजह से मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 से गुणा, इससे बच्चों गुणा 4 से गुणा कर दिया बच्चों। क्योंकि मैं एक का निकालूंगा बच्चों 4 का आपस में, तो एक के निकालने में चारों कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है तो वर्ग की जो भुजा है बच्चों कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 इंटू 14 माइनस 4 से 4 कैंसिल करते हैं बच्चों, संख्या क्या बची हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये संख्या बचेगी बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों इसके बाद 14 गुणा 14 करने पर बच्चों कितने होंगे 196, कितने बच्चों 196 माइनस पाई की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 22/7 इंटू आर का जो मान बच्चों हमने निकाला था यहाँ पर कितना है 7, क्योंकि हमने वर्ग की भुजा को क्या किया था आधा किया था 7 इंटू 7। तो जब 7 से 7 को कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये संख्या बचेगी यहाँ पर 22 गुणा 7। बच्चों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं 196 माइनस 22 गुणा 7 बराबर जो संख्या होगी बच्चों यहाँ पर 196 माइनस 154। तो बराबर जो बच्चों उत्तर बचेगा यहाँ पर अपना 42 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा बच्चों ये इसका आंसर। तो छायांकित जो भाग होगा बच्चों उसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या था ये आकृति हुई थी वर्ग की, और वर्ग के प्रत्येक कोने को केंद्र मानकर बच्चों 4 वृत्त बनाए गए थे। तो जब हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या करना है, क्योंकि वृत्त देखो बच्चों ये आपस में स्पर्श हो रहे हैं, आकृति देखो किताब के अंदर दे रखी है स्पष्ट। तो बच्चों एक तरीके से कच्ची आकृति है लेकिन स्पष्ट आकृति किताब में दी हुई है। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन पढ़े तो किताब को एक बार साथ में रखकर ही पढ़े। तो ये जो आकृति है बच्चों यहाँ पर बनी हुई है, ये जो आकृति इस जो यहाँ से यहाँ तक देखे बच्चों ये दूरी और यहाँ से बच्चों ये दूरी बिल्कुल कैसी आपस में बराबर है। तो बच्चों जब हमने त्रिज्या निकाली तो एक की बच्चों त्रिज्या निकाल के चारों की त्रिज्या आपस में कैसी होंगी बच्चों बराबर होंगी। और एक बात यहाँ पर फिक्स की हुई है कि शेष वृत्तों को स्पर्श कर रहे हैं 3 वृत्त। बच्चों ये तीनों वृत्त तभी स्पर्श करेंगे आपस जब इनकी दूरी आपस में कैसे होंगी बराबर होंगी, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हमने बच्चों त्रिज्या निकाली थी यहाँ पर 7 सेमी। तो छायांकित भाग का जब हम क्षेत्रफल बनाएंगे बच्चों तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बटा 4, कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो वर्ग की भुजा 14 पाई आर स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, वर्ग 14 गुणा 14 करने बच्चों 196 माइनस 22/7 आर इंटू आर। तो 7 से 7 कैंसिल 22 गुणा 7 करने बच्चों 154, 196 माइनस 154 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या करना है उसमें। तो बच्चों देखो दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। किसका बच्चों दौड़ने का, जिसके बाएं और दाएं किनारे कैसे बच्चों अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है।
यदि पथ की चौड़ाई, जो पथ की आंतरिक चौड़ाई दी गई बच्चों वहां पर 10 मीटर है, तो ज्ञात करना है पहला बच्चों कि पथ के आंतरिक किनारों पर एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल। बच्चों आकृति बच्चों किस प्रकार की दी हुई, यहाँ पर देखो ये एक आकृति दी हुई है इस प्रकार की, और बच्चों इसके जो दोनों किनारे कैसे देखें बच्चों, अर्धवृत्ताकार। कैसे बच्चों, अर्धवृत्ताकार दोनों किनारे दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर क्या दिया है बच्चों यहाँ पर इसमें, ऐसे बच्चों ये आकृति फिर दोबारा बनाई गई यहाँ पर, और फिर बच्चों इसके दोनों किनारे कैसे दिए गए हैं यहाँ पर, अर्धवृत्ताकार। फिर बच्चों ये आकृति फिर पुनः बनाई गई ऐसी, और बच्चों इसके भी किनारे कैसे दिए गए हैं यहाँ पर। कैसे बच्चों, अर्धवृत्ताकार। इस प्रकार की आकृति बच्चों यहाँ पर ये दी हुई है। तो बच्चों इस आकृति में क्या दिया हुआ है कि जिसके बाएं बच्चों ये जो दोनों किनारे दिए हुए ना इसके, ये दो बच्चों दोनों किनारे कैसे बच्चों, ये इसके अर्धवृत्ताकार। कैसे बच्चों, अर्धवृत्ताकार। ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर आकृति में दिए हुए हैं। तो करना क्या है इसमें बच्चों, ये दोनों किनारे कैसे हैं इसके, अर्धवृत्ताकार। इनके बच्चों आंतरिक जो बीच की दूरी दी है बच्चों, ये कितनी है, 60 मीटर बच्चों। कितनी, 60 मीटर दी हुई बच्चों ये आकृति में। और फिर क्या बच्चों इसमें, इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, 106 मीटर। ये जो लंबाई है बच्चों रेखाखंड की यहां से और यहां तक, ये बच्चों कितनी दी हुई है, 106 मीटर। फिर क्या दिया है बच्चों इसके अंदर, यदि पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, मतलब जो पथ है ना बच्चों इसका, ये जो हिस्सा है ये 10 मीटर चौड़ा दिया हुआ है बच्चों। कितना, 10 मीटर। इसी प्रकार बच्चों ये भी कितना है, 10 मीटर। इसी प्रकार बच्चों ये भी कितना होगा, 10 मीटर। इसी प्रकार बच्चों ये भी कितना होगा, 10 मीटर। और बच्चों इसी प्रकार ये भी क्या होगा, 10 मीटर आपस में क्या दिए हुए बच्चों, चौड़े दिए हुए हैं यहाँ पर। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि पथ के आंतरिक किनारों में एक चक्कर पूरा तय करने में चली गई दूरी ज्ञात कराना बच्चों। तो करना क्या बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन में, ये जो हिस्सा है बच्चों यहाँ पर ये आंतरिक हिस्सा है बच्चों। कौन सा, ये बच्चों मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करने, ए बी सी और डी, इसको बच्चों यहाँ पर एक डिनोट कर देता हूँ। तो ये जो आकृति है बच्चों यहाँ पर ए बी सी और डी, इस आकृति के चारों ओर चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो करना क्या बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, जब ये बच्चों दोनों अर्धवृत्त है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्ञात करनी है अर्धवृत्त की त्रिज्या। मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बच्चों यहाँ पर, 30 मीटर बच्चों, ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। मैंने इसको बच्चों आधा कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है जो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, तो मैं बच्चों यहां लिख रहा हूं अर्धवृत्त की त्रिज्या आर जो होगी बच्चों क्या होगी, 60/2 बराबर 30 मीटर। ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। किस प्रकार निकाली, जब बच्चों ये अर्धवृत्त होगा तो ये बच्चों इसका क्या होगा, व्यास। क्या होगा बच्चों, ये व्यास। तो व्यास का आधा करेंगे बच्चों क्या निकल के आएगी, यहाँ पर त्रिज्या निकल के आएगी। अब अगली जो स्टेप होगी बच्चों यहाँ पर करना क्या है, भुजा। बच्चों देखना है यहाँ पर भुजा कौन कौन सी बच्चों आकृति में देखें, ए बी व भुजा सी डी की जो लंबाई होगी ना बच्चों यहाँ पर कितनी होगी, 106 मीटर। क्या होगी बच्चों, 106 मीटर। ये भुजा ए बी और सी डी की बच्चों क्या है, लंबाई है। अब बच्चों करेंगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन में, जब बच्चों ये अर्धवृत्त है और बच्चों ये क्या है, अर्धवृत्त, तो बच्चों यहाँ पर दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं और हमें परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है,
जो आकृति बनेगी बच्चों उसका हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, कंप्लीट जो सॉरी परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है बच्चों जिस जगह से हमने चलना प्रारंभ किया वापस उसी जगह पर लौट कर आ जाए, तो मतलब टोटल कितनी दूरी हम चल कर गए। बच्चों ये क्या होती है, परिमाप के अंदर काउंट होती है। जैसे बच्चों मान के चलो ये कोई खेत है, मान के चलो, और इस प्रकार का कोई खेत है। अब मैंने मान चलो बच्चों इस कोने से खेत की से चलना प्रारंभ किया, और चलते चलते बच्चों इस प्रकार में इस पर चारों ओर चलता गया और चलता गया, फिर इसके बाद बच्चों चलते गए और उसके बाद बच्चों मैं वापस इसी किनारे पर आकर रुक गया। तो मेरे द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई बच्चों, इसी को क्या बोलेंगे हम, परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, परिमाप। अब हम बच्चों इसका संपूर्ण आकृति में जो आंतरिक हिस्से की बात करें बच्चों, ये जो अंदर अंदर वाला हिस्सा है इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, अर्धवृत्त का परिमाप। बच्चों किसका, अर्धवृत्त का परिमाप। ये बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त प्लस भुजा ए बी प्लस भुजा सीढ़ी की लंबाई। अब बच्चों इसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पर परिमाप के अंदर लिखना है काउंट करके। तो अब बच्चों यहाँ पर जो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा ना बच्चों, यहाँ पर तो ये जो अर्धवृत्त बने हुए बच्चों, यहाँ पर एक और एक दो, कितने बच्चों, दो। तो जब हम अर्धवृत्त के परिमाप की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों मैं यहाँ पर दो से गुणा करके बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप क्या करूंगा, यहाँ पर दो से भाग कर दूंगा बच्चों। किस प्रकार, तो इस प्रकार देखना बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान करना है बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने वाली बात है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, पाई आर प्लस 2r। बच्चों ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप एक्चुअली में तो। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान रखना है और यही समझने वाली बात है बच्चों, मैं यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप अपॉन 2 किस प्रकार लिख रहा हूं बच्चों, यहाँ पर ये समझने वाली बात है बच्चों इसमें। तो देखो करना क्या है इस प्रकार के अंदर क्वेश्चन में बच्चों, सॉरी वृत्त का परिमाप कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों करेंगे क्या इसमें, मैं बोल रहा हूं बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें समझाने वाली बात क्या है बच्चों, इस प्रकार ये आकृति बनी हुई है बच्चों, किस प्रकार आकृति है, इस प्रकार आकृति बनी हुई है। लेकिन बच्चों इसमें समझने वाली बात यही है, देखो क्या है कि जब हम इसमें दौड़ना प्रारंभ करेंगे ना बच्चों, तो हम बच्चों ये दूरी चल करके नहीं जाएंगे। इस प्रकार बच्चों ये दूरी चल करके नहीं जाएंगे, हम क्या करना बच्चों, ये दूरी चल करके हम नहीं जाएंगे। तो अर्धवृत्त का जब हम परिमाप बनाएंगे बच्चों, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया अर्धवृत्त का परिमाप किस प्रकार होता है, वृत्त से संबंधित प्रश्नावली में देखें। तो बच्चों अर्धवृत्त के परिमाप में r प्लस आर ये दो चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है बच्चों, हो जाता है 2r। लेकिन हमने क्या करना है बच्चों, अब इसमें बच्चों ये दूरी तय नहीं करनी है। कौन सी बच्चों, ये दूरी तय नहीं करनी है, सिर्फ बच्चों इस रिंग के चारों ओर दौड़ के जाना है। जब रिंग के चारों ओर दौड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2r नहीं लिखेंगे और 2r बच्चों यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस वजह से बच्चों यहाँ का बन जाएगा पाई आर और प्लस पाई आर। क्या बन जाएगा बच्चों, पाई आर प्लस पाई आर। तो बच्चों इस वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, पाई आर प्लस पाई आर। तो बच्चों करेंगे क्या यहाँ पर, तो इसको बच्चों दो से दो कैंसिल कर देता हूं बच्चों मैं यहाँ पर। तो अर्धवृत्त के जो परिमाप की बात करें तो बच्चों यहाँ पर इसमें क्या करना है, और यदि हम इसको नहीं भी लिखें बच्चों, इसको ये जो असंख्या है इसको हम नहीं भी लिखें तो बच्चों कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसमें, जो मैं जो हटा ही रहा हूँ इसको, देखो बच्चों मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, ये जो कंडीशन समझने वाली बात थी इसके अंदर, बस इसी को आपको फॉलो रख के ध्यान रखना है। क्या है बच्चों कि जब हम इस चारों ओर दौड़ेंगे ना इसके, तो बच्चों इन हिस्सों पर हमें जाना ही नहीं है, तो इन बच्चों इनकी हम दूरी काउंट नहीं करेंगे। इनकी जो दूरी होगी बच्चों इन हिस्सों की 2r होगी बच्चों, इसकी भी 2r और इसकी भी 2r। तो ये दूरी यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाई आर बच्चों, कौन सी दूरी, पाई आर, और बस पाई आर दूरी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर जो बनेगा ये कंडीशन, तो पाई आर प्लस पाई आर, कौन सी बच्चों, पाई आर प्लस पाई आर प्लस
ये जो भुजा ए बी की लंबाई बच्चों कितनी 106 प्लस 106। क्यों बच्चों 106 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चों जब मैं यहां से दौड़ूंगा तो 106 यहां तक चल के जाऊंगा, प्लस पाई आर यहां तक चल के जाऊंगा, प्लस 106 बच्चों यहां तक चल के जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में समान होंगे बच्चों नीचे वाली। तो ये मैं समझना 10, ये तो चौड़ाई है बच्चों इसकी 10, और इसी प्रकार पाई आर बच्चों में यहाँ से यहाँ तक चल करके आऊंगा। तो ये दूरी बच्चों हमने काउंट करनी है। अब इसमें क्या करेंगे, पाई आर को बच्चों 2 पाई आर प्लस 106 प्लस 106 जोड़ेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे 212। कितने बच्चों 212। अब बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7, आर का मान बच्चों कितना है 30 प्लस 212। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणा 6 करेंगे बच्चों 2 तिया 6 इंटू 22/7 प्लस 212। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे। 22 गुणा 6 करना बच्चों 22 की 132/7 प्लस 212। बच्चों ये क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों यहाँ पर। लेकिन बच्चों इसको और आगे हम कंप्लीट करें तो बच्चों इसको क्या बनाएंगे, इसको सब कंप्लीट करते हैं पूरे, तो क्या होगा बच्चों, इसको देखो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हिसाब से देखें तो अगर और इसको आगे करना चाहे बच्चों, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों 7 लघुत्तम होगा और आपस संख्या को बच्चों क्या करेंगे गुणा। तो देखिए गुणा करते हैं बच्चों, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बच्चों 8, 7 दूनी 14, प्लस बच्चों क्या करना है यहाँ पर 1320। इन संख्या को बच्चों आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आपस में जोड़ेंगे। और अब जोड़ने पर जो संख्या होगी बच्चों वो अपना कंप्लीट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे बच्चों यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी क्या होगा अपना आंसर होगा। बच्चों हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो बच्चों क्या करेंगे, 4 8 और 2 10 बच्चों, और ये जो संख्या होगी यहाँ पर 4 और 3 7 और बच्चों 8, 1 और 1 बच्चों 2/4 7, ये संख्या बच्चों क्या हो जाएगी मीटर। ये क्या होगा बच्चों, इसका कंप्लीट आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कंप्लीट आंसर। ये पहले क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट होता है। तो अब करना क्या है बच्चों, इसमें एक बार बच्चों मैं पुनः बता रहा हूँ बच्चों, ये मैंने किस प्रकार लिखा है यहाँ पर, इस बात को आप बिल्कुल समझें। किस प्रकार लिखा है बच्चों, क्योंकि हम जब दौड़ करेंगे ना बच्चों, मान चलो मैंने यहाँ से दौड़ करना स्टार्ट किया इस ट्रैक पर, तो बच्चों जब मैं दौड़ करूंगा तो इस प्रकार दौड़ करते करते जाएंगे बच्चों, हम इस प्रकार दौड़ करते जाएंगे। और बच्चों इस प्रकार दौड़ करते जाते हुए हमें इस प्रकार दौड़ करते हम और वापस हम उसी दूरी जगह पर पहुंच जाएंगे जिस जगह से हमने दौड़ करना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार बच्चों अपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो अब बच्चों इसमें समझने वाली बात है कि ये हिस्सा हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का जो हम परिमाप लिखते हैं क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है। लेकिन बच्चों हम r प्लस आर वाली दूरी पर हम नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार r प्लस आर वाली दूरी पर बच्चों हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पथ के किनारे किनारे दौड़ते चले आ रहे। तो इस बच्चों इस जो वलय होती है, जो रिंग होती है ना बच्चों, ये इस रिंग का जो परिमाप बनता है बच्चों पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर। और इसी प्रकार इसका भी क्या होगा बच्चों, पाई आर। तो पाई आर प्लस पाई आर, इस वजह से बच्चों मैंने यहाँ पर पाई आर प्लस पाई आर लिखा है। प्लस भुजा ए बी प्लस भुजा सी डी, क्योंकि बच्चों इस भुजा पर भी चलकर गए थे और भुजा इस पर भी हम चलकर गए थे। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसका क्या निकाल दिया, कंप्लीट परिमाप निकाल दिया। एक चक्कर में बच्चों हम इतनी दूरी तय करके जाएंगे। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन होगा जो बच्चों देखते हैं, इसी में अगला जो क्वेश्चन है पथ का क्षेत्रफल। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर मैं इसको मिटा रहा हूं, तो सबकी समझ में आ गया हो लगभग। अब बच्चों हमने क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या करना है, देखो तो सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करना बच्चों, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर इस बात को समझें, जब हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना बच्चों, तो ये जो हिस्सा है अपना बच्चों, मैं इसको एक बार यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ इस प्रकार। अब बच्चों इस पथ का हमें क्षेत्रफल निकालना है।
ये जो रास्ता है ना बच्चों, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा इस आकृति के अंदर। तो अब बच्चों इस आकृति का हम किस प्रकार निकालेंगे, तो बच्चों देखो क्या करना है, ये अर्धवृत्त की एक हिस्सा होगा बच्चों, और ये अर्धवृत्त का एक हिस्सा होगा। जब बच्चों मैं इन दोनों को यहाँ पर जोड़ूंगा तो बच्चों ये एक वृत्त बन जाएगा इस प्रकार। क्या बन जाएगा, एक वृत्त। क्या बन जाएगा बच्चों, वृत्त। नीचे नीचे वाले हिस्से बच्चों ये हिस्सा और ये हिस्सा, जैसे प्रकार बच्चों ये हिस्सा ही रहा और आधा हिस्सा बच्चों ये, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, अपने आप में ये वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये जो हिस्सा होगा इसका, ये और बच्चों ये, इसी प्रकार ये और बच्चों ये, तो इनका बच्चों क्या बन जाएगा, एक अन्य वृत्त और बन जाएगा। तो बच्चों दो वृत्त बन जाएंगे। तो यदि हम ये हिस्सा हमें क्षेत्रफल में चाहिए ना बच्चों, तो यदि अर्धवृत्तों की बात करते हैं तो इन वृत्तों में बच्चों क्या करना है, हमें बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो जो ये वलय बन जाएगी बच्चों इस प्रकार बन जाएगी, दोनों अर्धवृत्तों वाली कंडीशन पे। क्या हो बच्चों, दोनों अर्धवृत्तों वाली कंडीशन पे ये हिस्सा हमें बच्चों यहाँ पर कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। अब बच्चों इसी में दूसरी चीज जो देखते हैं बच्चों, अब मैं यहाँ पर इसको इसी बात को ऊपर दिखा रहा हूँ जिस प्रकार बच्चों, अब यहाँ तक तो हमने तो क्षेत्रफल काउंट कर लिया इसका, ये जो हिस्सा था बच्चों हमने यहाँ तक क्षेत्रफल काउंट कर लिया। अब अगली तो चीज होगी बच्चों, ये जो हिस्सा बचा बच्चों यहाँ से, ये हिस्सा और बच्चों ये हिस्सा बच्चों अपने आप में क्या है, एक आयत है। इसी प्रकार बच्चों ये हिस्सा और ये हिस्सा भी क्या है, अपने आप में आयत है। तो बच्चों इनकी जो बीच की जो चौड़ाई बच्चों क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर, और इसकी जो बच्चों लंबाई है वो हमारे पास दी हुई है 106 मीटर। तो बच्चों एक आयत ये होगा और एक आयत बच्चों ये होगा। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं बच्चों, एक आयत तो बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट आयत, और बच्चों सेकंड आयत बच्चों ये हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये पथ का क्षेत्रफल चाहिए ना बच्चों हमें, तो ये आयत प्लस दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों करना क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की हम बात कर रहे हैं पथ के क्षेत्रफल की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, बच्चों बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी, मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, किस प्रकार होगी बच्चों, क्योंकि देखो आंतरिक त्रिज्या बच्चों यहां से यहां तक 30 तो दी हुई थी, लेकिन 10-10 मीटर और चौड़ा है ना बच्चों ये, तो 30+10, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 30+10 बराबर 40 मीटर। ये बच्चों आर त्रिज्या होगी, कैपिटल आर। और स्मॉल आर की त्रिज्या देखते हैं बच्चों, तो ये क्या आ गई, यहां से बच्चों यहां तक कितनी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर से लिख रहा हूं बच्चों, कितनी, 30 मीटर। कितनी बच्चों, 30 मीटर, प्लस आयत की जो बच्चों इनमें यहां देखने, अब इस जो आयत की जो चौड़ाई होगी बच्चों कितनी होगी, 10 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 106 मीटर। दूसरी चीज बच्चों क्या होगी, आयत की लंबाई बराबर होगी बच्चों 106 मीटर, और आयत की जो चौड़ाई होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, कंप्लीट रूप से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा बच्चों, यहां पर पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका बच्चों, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस बच्चों क्या करना है इसमें, आयत का क्षेत्रफल। किसका बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। बच्चों मैं इसको एक साथ ही निकाल रहा हूं कंप्लीट, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको। बच्चों इनको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अलग तरीके से, प्लस आयत का क्षेत्र बच्चों अलग तरीके से, और लास्ट में दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। या फिर बच्चों मैं इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बड़े वृत्त का बच्चों क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, प्लस बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बच्चों देखो एक आयत तो बच्चों यहाँ होगा और एक आयत बच्चों यहाँ होगा, इसकी भी आंतरिक भुजा की लंबाई बच्चों ये 106 मीटर होगी, और चौड़ाई बच्चों क्या होगी, वही 10 मीटर। तो बच्चों ये भी लंबाई चौड़ाई समान है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक का निकाल कर बच्चों दो से क्या कर दूंगा यहाँ पर गुणा, इसी प्रकार बच्चों दो से क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर गुणा। अब बच्चों करेंगे क्या इसमें, देखो अब बच्चों इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें पाई की बच्चों कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस
2 इंटू LV। बच्चों ये यहाँ पर कंप्लीट रूप से बनकर आता है। अब बच्चों इसमें पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 इंटू, इसको बच्चों मैं संख्या को अलग अलग लिख रहा हूँ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अलग कर दिया, a प्लस बी और a माइनस बी प्लस बच्चों 2। इसका जो मान होगा बच्चों यहाँ पर 106 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका मान हो जाएगा, क्योंकि 106 मीटर बच्चों मैंने क्या लिखी लंबाई और 10 मीटर क्या लिखी बच्चों इसकी चौड़ाई। अब बच्चों इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होंगी बच्चों, मैं यहां से लिख रहा हूं 22/7 इंटू 40 प्लस 30 और बच्चों 40 माइनस 30 प्लस इन संख्या को बच्चों में गुणा करके यहां पर लिख रहा हूं 2 इंटू ये जो संख्या होंगी बच्चों यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 1060। अब बच्चों यहाँ पर इसका जो वैल्यू रखेंगे 22/7 40 प्लस 30 करेंगे बच्चों 70 इंटू इसमें से बच्चों करेंगे तो -10 प्लस इनको बच्चों जब ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 212 और 0, यहाँ पर बच्चों ये संख्या हो जाएगी। अब बच्चों 7 से 7 कैंसिल, तो ये संख्या बची बच्चों यहाँ पर 22। बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 10 क्या बचेगा 10, 10 गुना 10 करने पर 100, 2200 प्लस 2120 ये संख्या बच्चों यहाँ पर कंप्लीट रूप से बचेगी। अब इन संख्या को बच्चों हम क्या करेंगे जोड़कर, और यहाँ पर बच्चों अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं इसको जोड़कर लिख रहा हूं यहाँ पर 4 3 1 सॉरी 4 3 2 0 वर्ग मीटर आंसर। बच्चों जो ये अपना पथ होगा ना, इसका जो कंप्लीट रूप से जो आंसर होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4320 वर्ग मीटर। ये जो पथ है ना बच्चों इसका, जिस प्रकार बच्चों ये इस प्रकार पथ बनेगा और जो आयताकार हिस्सा बच्चों इसका भी क्या बनेगा, ये पथ बन जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था बच्चों, इस प्रकार हमने इसको क्या किया था, हल किया था। तो बच्चों ये इसका कंप्लीट रूप से फाइनल आंसर होगा। बच्चों मैं इसको एक बार और डिनोट कर रहा हूँ आपके लिए, दोबारा बता रहा हूँ किस प्रकार किया था मैंने। यहाँ पर ये बड़ा बड़ा तो छोटा बड़ा किस प्रकार बनाया था बच्चों, मान के चलो ये यहाँ पर ये छोटी बल है और इसी प्रकार बच्चों इसमें भी एक छोटी बल है। यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो बच्चों यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार सेम कंडीशन बच्चों ऊपर दी हुई है, जैसे ये यहाँ पर पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई हुई है, इस प्रकार बच्चों ये यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई हुई है। इनको भी हम जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार ये और ये, तो इनको भी काउंट करते बच्चों इस प्रकार ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार इसमें से बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को मैंने क्या किया था, माइनस किया था, प्लस एक आयत बच्चों ये बचा था और प्लस एक आयत बच्चों ये बचा था। इन दोनों आयतों को मैंने बच्चों यहाँ पर जोड़ दिया क्षेत्रफल निकाल के। ये अपना जो ट्रैक होगा ना बच्चों, रेसिंग ट्रैक होगा ना, उसका पथ का क्षेत्रफल निकल के कंप्लीट रूप से बनकर आया बच्चों। तो मैंने यहाँ पर इसको बड़ी त्रिज्या बच्चों 40 मानी थी, तो उसको मैंने सब 40, छोटी त्रिज्या बच्चों 30, उसमें से बच्चों पाई कॉमन लिया, फिर बच्चों आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अलग किया, और बच्चों यहाँ पर इस संख्या का मान हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से हल कर दिया। बच्चों ये लास्ट में अपने क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1-2 नंबर के अंदर एक इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, या तो पूरे पथ की आंतरिक चली गई दूरी या फिर पथ का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आपसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा है, गुड बाय, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा हमें क्या है, इससे थोड़ा सा मोटिव मिलता है, तो इससे बच्चों हम आपके लिए वीडियो अच्छी आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।